ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ IIT ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਯੁਵਾ ਉਤਸਵ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਸੰਵਾਦ ਇੰਡੀਆ @2047 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਉਤਸਵ ਦਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਯੁਵਾ ਉਤਸਵ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। युवा महोत्सव पे मैं माननीय चीफ गेस्ट सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग श्री अनुराग ठाकुर जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, उनको वेलकम करती हूँ, जी आया नू आखदी हूँ। साडा युवा केंद्र नेशनल अवार्ड्स भी जीत चुके हैं, स्टेट अवार्ड्स भी जीत चुके हैं और साडे वास्ते बहुत ही मान दी गल है कि यूथ की जदों असीं गल करते हैं तो आई ऑलवेज से कि जी साडे यूथ विच साडा फ्यूचर हैगा। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁਵਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਸ ਗਾਥਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। देश भर में युवाओं का उत्सव मनाने की शुरुआत आज कहीं से नहीं बल्कि हमारे यहाँ पंजाब की इस धरती के रूपनगर में यहाँ पर IIT रोपड़ से की जा रही है। और जब मैं आज़ादी की बात करता हूँ, आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात करता हूँ, देश जब आज़ादी के 75 साल मना रहा है तो आज़ादी की उस गाथा में पंजाब का एक बहुत बड़ा योगदान है, पंजाबियों का बहुत बड़ा योगदान है। शहीद भगत सिंह, लाला लाजपत राय से लेकर अन्य ऐसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपना जीवन भारत को आज़ाद कराने के लिए खपा दिया, बलिदान दे दिया, उसी के कारण ही हम सब लोग आज आज़ाद भारत में अपने तिरंगे के नीचे एकजुट होकर अपने भारत को आगे बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया था तो आज आज़ाद भारत में हम अपनी सांस ले पा रहे हैं। इसलिए आज आज़ाद भारत में उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने की आवश्यकता भी है। आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ एक संकल्प लेने का समय आया है कि इस अमृत काल से स्वर्णिम काल की ओर ले जाने के लिए अगर सबसे बड़ा योगदान देश में किसी का हो सकता है तो भारत के युवाओं का हो सकता है। इसलिए युवोत्सव की शुरुआत की गई। और जब मैं भारत के युवाओं की बात करता हूं तो ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। आज 140 करोड़ भारतीयों में 100 करोड़ 35 वर्ष की आयु से कम है। जो दुनिया भर में सबसे बड़ी युवा आबादी कहीं पर है तो हमारे भारत के अंदर। मुझे आज भी याद है जब सन 2011, 12, 13 तक मैं विदेश यात्रा पर जाता था या बहुत सारे विदेश के हमारे मंत्री और सांसद यहाँ पर मिलने आते थे तो उस समय सवाल ये उठता था कि आखिर भारत आगे कैसे बढ़े। भारत एक तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है,
इट्स अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी और साथ ही साथ दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति का राष्ट्र भी हमारा भारत है। ये युवा ही भारत को आगे ले जाने की ताकत रखते हैं। तो पूरी दुनिया को आप पर यानी कि मेरे भारत के युवाओं पर विश्वास था और आज इस अमृत काल में जिसकी शुरुआत इस साल होती है, हमें ग्रास रूट लेवल तक अपने कला, संस्कृति, साहित्य, रिच कल्चर, हेरिटेज, वैल्यूज, हमें इन सबको नीचे तक लेकर जाना है। और नीचे तक ले जाने का काम क्या हो सकता है? देयर आर टू अप्रोचेस टू इट। वन कुड बी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अदर इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। So the program is decided at the national level, but it will be implemented at the district level, so that from 748 districts across the country, we should have this Yuvotsav at each district, where thousands and thousands of youth can involve, can participate in various programs and come up the ladder as winners at the district level, then at the state level and then finally at the national level. और मुझे पूर्ण विश्वास है इस कार्यक्रम में आप में से बहुत सारे युवाओं को मैं यहीं तक नहीं देखने वाला, उनको मैं राज्य के प्रोग्राम में जब आऊँगा तब भी विजेता के रूप में आएंगे और दिल्ली में भी आपको मैं वहाँ पर देखूँगा विजेता के रूप में। ਇਸ ਤਹਿਤ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। मैं प्राची भल्ला BA फर्स्ट ईयर गवर्नमेंट कॉलेज रोपड़ तो मैं इत्थे IIT रोपड़ विच युवा दिवस उत्सव च पेंटिंग कंपटीशन ते डेक्लेमेशन कंपटीशन च हिस्सा लिता है। मेरा डेक्लेमेशन कंपटीशन का थीम है टेक अ प्राइड इन इंडियन हेरीटेज एंड लैगेसी। मैं दिखाना चाहती हूँ कि साडे इंडिया दे विच कितनी वास्ट हेरीटेज है, कितनी लैगेसी है, जिन्होंने सानू उन्होंने उत्ते प्राइड होना चाहिए कि इंडिया की वास्टनेस, वो किन्ने कल्चर, ट्रेडिशनस, बहुत कुछ है। मैं वो सारे अपने व्यूज़ देना चाहती हूँ कि मैं अपने इंडियन की हेरीटेज बारे क्या सोचती हाँ, तो सानू भी उत्ते किद्दां मान होना चाहिए है। सोच आज़ादी का ताज होना चाहिए, गुलामी की बेड़ियाँ नहीं। सोच आज़ादी का ताज होना चाहिए, गुलामी की बेड़ियाँ नहीं। शुभ प्रभात, मेरा नाम दमनजोत कौर है और मैं बाबा जोरावर सिंह फतेह सिंह खालसा गर्ल्स कॉलेज की छात्रा हूँ और मैं आज आपके सामने अपने द्वारा स्वलिखित कविता जिसका विषय गुलामी की हर एक सोच से मुक्त होना है प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज मैंने भी युवा उत्सव पर पार्टिसिपेट किया है तो मैं आशा करती हूँ कि मैं अपना 100% दे पाऊँ, तो मैं अपनी कविता को प्रस्तुत करती हूँ। ऐ विकसित देशों, विकासशील देशों को विकसित होने के लिए हर एक तरह की मदद पहुँचाइए। ऐ विकसित देशों, विकासशील देशों को विकसित होने के लिए हर एक तरह की मदद पहुँचाइए। यही सब अपना उद्देश्य बनाओ, यही सब अपना उद्देश्य बनाओ और गुलामी की हर एक सोच से मुक्त हो जाओ, और गुलामी की हर एक सोच से मुक्त हो जाओ। एकजुटता से हर मुसीबत का करो सामना, एकजुटता से हर मुसीबत का करो सामना और सफल हो जाओ। ऐ मेरे देश के नागरिकों, तुम जल्दी से जल्द जागरूक हो जाओ और गुलामी की हर एक सोच से मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ। सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार पर रोक लगाएं, सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार पर रोक लगाएं। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना हर किसी को सिखाएं और गुलामी की हर एक सोच से मुक्त हो जाएं, और गुलामी की हर एक सोच से मुक्त हो जाएं। किसी और से क्या शुरू करना, किसी और से क्या शुरू करना, अपनी सोच को ही अच्छा बनाइए
और मिलजुल कर रहना हर किसी को सिखाइए, और मिलजुल कर रहना हर किसी को सिखाइए, और गुलामी की हर एक सोच से मुक्त हो जाइए, और गुलामी की हर एक सोच से मुक्त हो जाइए। बूंद बूंद से सागर भर जाए, बूंद बूंद से सागर भर जाए, तो आज लीजिए प्रण अपने देश को अच्छा बनाएं, तो आज लीजिए प्रण अपने देश को अच्छा बनाएं, और गुलामी की हर एक सोच से मुक्त हो जाएं, और गुलामी की हर एक सोच से मुक्त हो जाएं। सामाजिक कृतियों का नाश कर दिखाओ, सामाजिक कृतियों का नाश कर दिखाओ, और गुलामी की हर एक सोच से मुक्त हो जाओ, और गुलामी की हर एक सोच से मुक्त हो जाओ, और गुलामी की हर एक सोच से मुक्त हो जाओ। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई पंक्तियाँ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होंगी और आप इन विचारों पर अमल भी करेंगे। आप सब ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਤਿਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਰੋਪੜ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅੱਜ ਉਰੇ ਇਸ IIT ਵਿੱਚ ਪੋਇਮ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੋਇਮ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਹਰ ਸੋਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ। ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 5 ਪ੍ਰਣ ਲਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਹਰ ਸੋਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ। मैं अपनी पोएम हिंदी च लिखी है, सो पंक्तियां दे ध्यान दिओ। भारत में कई तबके ऐसे हैं जहां पर लड़कियों को बोझ समझा जाता है। उनका उठना बैठना रहन सहन खान पीन सभी पर पाबंदी है। तो इसके लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, गौर फरमाइएगा। कहता है कोई तुम मोटी हो, थोड़ा कम खाया करो, हाइट में थोड़ी छोटी हो, हील्स वील्स पहना करो, रंग बड़ा सांवला है तुम्हारा, फेशियल नहीं करवाती क्या, कपड़े बड़े छोटे पहनती हो, नहीं है क्या शर्म हया, लड़की हो खाना बनाना नहीं आता, लड़की हो घूंघट से चेहरा छुपाना नहीं आता, ज़ुबान तो कैंची की तरह चलती है, लड़की हो चुप रहना सीखो, पढ़ लिख कर क्या करोगी, बनानी तो रोटियां 4 हैं, छोड़ो ये पढ़ाई लिखाई जाना तो ससुराल है, सुनते आ रहे बचपन से हम सब, लिखूंगी तो पढ़ेंगी कम पंक्तियाँ यहाँ, पर सवाल है मेरा तुम सभी बोलने वालों से, क्यों लड़की होना गुनाह है क्या, क्यों लड़की होना गुनाह है क्या। नमस्कार, मेरा नाम नेहा कुमारी है। मैं आज सबको आज एक छोटी सी कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है विरासत पर गर्व। मुझे उम्मीद है कि आप सबको यह कविता बहुत पसंद आएगी। विरासत पर गर्व। गर्व है हमें हमारी विरासत पर, जो है हमारा अभिमान। विरासत धरोहर होती है हर देश की पहचान। ताजमहल और लाल किले से बढ़ती शोभा हमारी है, एलोरा और अजंता की गुफाएं भी तो निराली है। फिर गर्व क्यों ना हो हमें हमारी विरासत पर अपार, जिसने दिया हमें यह बहुमूल्य उपहार। अतिथि देवो भव का भाव विरासत ने हमें सिखाया है, प्रकृति को भी पूजने समझो ये भारत ने ही तो बताया है। हाथ जोड़कर शीश झुकाना हमारी संस्कृति यही सिखाती है, छोटों से प्यार बड़ों का आदर करना हमें बताती है। गुरु ग्रंथ साहिब वेद उपनिषद गीता ने सही मार्ग पर चलना हमें सिखाया है। महाभारत और रामायण ने जीवन जीने का तरीका हमें बताया है। योग और आयुर्वेद ने भी तो अपना लोहा मनवाया है। भारत की संस्कृति को आज दुनिया भर ने अपनाया है। फिर गर्व क्यों ना हो हमें हमारी विरासत पर अपार, जिसने दिया हमें यह बहुमूल्य उपहार। धन्यवाद। मैं नवनीत कौर बाबा जोरावर सिंह फतेह सिंह खालसा गर्ल्स कॉलेज मोरिंडा ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਪੋਇਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਤੇ मेरी कविता का विषय है नागरिकों के कर्तव्य। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मन की बात और उनके परीक्षा पे चर्चा पे हम सुनते हैं, वो एक बात पर अक्सर दबाव डालते हैं, बल देते हैं कि नागरिकों का कर्तव्य पर बल ज़रूर देना चाहिए, चाहे वो सफलता में, चाहे वो राष्ट्र की सफलता हो, चाहे परिवार की सफलता हो या फिर समाज की हो। कर्तव्य के लिए समर्पण होना इसका एक मूलभूत मार्ग है जो हमें सफलता के राह पर पहुंचाता है। तो इसी से संबंधित मेरी एक कविता है, भारतीय नागरिकों के कर्तव्य। अधिकार मुझे हैं याद सब, फिर कर्तव्यों को क्यों भूलूं, कर्तव्यों की राह पकड़ जीवन के शिखरों को छू लूं। एहसान बहुत हैं इस धरती के,
जिस पर मैंने जन्म लिया, सांस सांस में भारत बसता, सोचो मैंने इसे क्या दिया। भारतीय संविधान सभी देशों में सबसे न्यारा है, इसका पालन करना भी तो कर्तव्य हमारा है। पांचवी प्रण शक्ति की बात जब भी जहन में आती है, 11 कर्तव्य हैं भारतीयों के, यही बार बार दोहराती है। राष्ट्र ध्वज स्वतंत्रता दिवस पर न केवल लहराना है, राष्ट्रगान और भक्ति गीत गाकर इसका सम्मान भी तो बढ़ाना है। राष्ट्रगान और भक्ति गीत गाकर इसका सम्मान भी तो बढ़ाना है। रक्षा करके पर्यावरण की इसको खुशहाल बनाना है। प्रति बूंद अधिक फसल पानी बचाते हुए आगे बढ़ते जाना है। कर्तव्य है माता पिता का बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाना है। कर्तव्य यह माता पिता का बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाना है। वैज्ञानिक सोच विकसित करने का यही तो सरल बहाना है। मानवता हो धर्म हमारा, यह स्वयं को समझाना है। मिलकर एकता एकजुटता से आगे बढ़ते जाना है। मिलकर एकता एकजुटता से भाईचारे का पैगाम फैलाना है। भारत को भव्य बनाना है, ये हम सबका नारा है। कुछ कर्तव्य तुम्हारा है तो कुछ कर्तव्य हमारा है, कुछ कर्तव्य तुम्हारा है तो कुछ कर्तव्य हमारा है। धन्यवाद। It is our duty to protect our nation. India's visualization, when India visualizes the sense of responsibility and sense of duty, I'm sure India will be developed by 2047. 15 अगस्त 2022 को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पर स्वतंत्र भारत को 9वीं बार लगभग 83 मिनट तक उन्होंने संबोधित किया और कहा कि 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तब भारत ने स्वतंत्र देश के लगभग 75 वर्ष की यात्रा पूरी कर ली थी और इस दौरान अगले 25 वर्षों को उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण बताया और 25 वर्षों को उन्होंने अमृत काल का नाम दिया। भारत जैसे विशाल देश में बहुत सारी संस्कृतियां होती हैं, जिनमें एक विशिष्ट विशेषता ये है कि राष्ट्र की एक राष्ट्रीय एकता होती है, जो कि भारत देश की एक विशिष्ट विशेषता है। भारत में बहुत सारे धर्म और राज्यों और भाषाओं के आधार पे, धार्मिक आधार पे बहुत सारे लोग अलग अलग राज्यों में रहते हैं, जो कि इतनी सारी भिन्नताएं होने के बावजूद एक धागे में पिरोए हुए दिखाई देते हैं। और राष्ट्रीय एकता में भारत को राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय पहचान में बनाने में मदद की है। हम अक्सर हमारे अधिकारों के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमारे कर्तव्य हम उन्हें भूल जाते हैं। अधिकार और कर्तव्य दोनों एक ही सिक्के के पहलू होते हैं, अभिन्न, अभाजित और सहसंबंधी। वो कर्तव्य ही होते हैं जो एक राष्ट्र के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भूमिका को प्रदर्शित करते हैं। जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तब उसमें कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं की थी। इसकी आवश्यकता सन 1975 में आपातकाल स्थिति के समय में महसूस की गई थी। इसीलिए सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, जिसकी सिफारिश से सन 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, वर्तमान समय में इनकी संख्या 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 को 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था।
बहुत ही खुशनसीब हैं कि ये जो युवा उत्सव युवाओं के लिए शुरू किया गया है, उसकी जो शुरुआत है वो हमारे इस खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट से की गई है। युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा संदेश है कि युवा अपफ्रंट होकर आगे आकर अपनी जो कला है उसको उसका प्रदर्शन दे सकें, ताकि उनको जो है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके आगे जाकर भी। तो आज हमारा जो युवा उत्सव हमारे यहाँ पे उद्घाटन किया गया है माननीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा, इसमें हमारे पास करीब जो पार्टिसिपेशन की एंट्रीज़ हैं वो हमारे पास 150 प्लस हैं, 150 प्लस एंट्रीज़ हमारे पास पार्टिसिपेशन के लिए आई हैं, जिसमें हमारे पास 4-5 तरीके की अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, जिसमें हमारा डेक्लेमेशन है, जिसमें हमारे पास कल्चरल है, उसमें डांस परफॉर्मेंसेज हैं, फोटोग्राफी का है, पेंटिंग का है, और उसके बाद हमारा पोएम रेसिटेशन है, पोएम राइटिंग है। तो हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर हमारे बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत खुश नसीब है हम इस बात के लिए कि हमारे पास जो करीब 150 प्लस एंट्रीज आई हैं। युवाओं के अंदर उत्साह देखने लायक था जब माननीय मंत्री जी इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज जो है इनॉग्रेट करके गए हैं। युवा का अगर हम उल्टा करें, मंत्री जी हमेशा बोलते हैं कि वायु, अगर वायु ही उल्टी चल पड़ेगी, अगर मान लीजिए किसी गलत दिशा में जा रही है, तो युवा ही है जो उस चीज़ को बदल सकता है। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਕ ਡਾਂਸਿਸ ਦੇ, ਡੈਕਲਾਮੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਪੋਇਮ ਦੇ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਔਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਯੁਵਾ ਦਿਵਸ ਜੋ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ युवा दिवस शुरू की है। तो ये मुहिम का आगाज़ साढ़े पाक पवित्र धरती रोपड़ यानी कि रूपनगर तो हो रहा है। तो असी बड़ा फखर महसूस करते हैं कि भारत की सरकार तो साढ़े ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी तो उन्होंने सारे मंत्रालय ने सानू रोपड़ वासियों को यह उपराला उत्सव दिता है। तो मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करदा साढ़े सेंटर के मिनिस्टर श्री अनुराग सिंह ठाकर जी का, जिन्होंने रोपड़ IIT दे पहुँच के अज यूथ नूं एक मैसेज दिता है। तो ये मैसेज 2047 तक इस तरह अग्रसर रहूगा। आओ दोस्तों रल के, नौजवान दोस्तों रल के भारत की शान नूं, हिंदुस्तान की शान नूं आपां चार चांद लाइए तो इस तरह युवा शक्ति का सदुपयोग करते रहिए। आज हमारे माननीय मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर जी द्वारा युवा उत्सव प्रोग्राम की शुरुआत हमारे पंजाब में रोपड़ ज़िले से शुरुआत हुई है। यह युवा उत्सव का प्रोग्राम हमारे पूरे देश में मनाया जाएगा, हर एक ज़िले के अंदर मनाया जाएगा, जिसके अंदर 5 प्रण के तहत हमारे 5 टाइप के कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, जिसमें हमारे 200 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स भाग ले रहे हैं। ये 5 टाइप के कॉम्पिटिशन्स पेंटिंग कॉम्पिटिशन, पोएम राइटिंग कॉम्पिटिशन, फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन, कल्चरल इवेंट तथा फोटोग्राफी इवेंट्स हैं। ये देश के युवाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए तथा उनकी एनर्जी को एक अच्छी दिशा में चैनलाइज करने के लिए हमारा ये प्रोग्राम करवाया जा रहा है। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਹਾਂ पे ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।